Srila Prabhupada is such a amazing person. 3.5 lines, 3.5 लाइन का परपट के, सॉरी ट्रांसलेशन को का अगर ये परपट नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. लेकिन श्रील प्रभुपाद पर शुरू के पहले दूसरे वर्ड से ही उन्होंने शुरू कर दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ. अब यहाँ पर कितना अमेजिंग बोला है. देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग दैट ए मटेरियलिस्टिक मैन कैन बी हैप्पी. ठीक है, नो मटेरियलिस्टिक क्रीचर, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे एक छोटी सी चींटी हो, दे कैन बी हैप्पी. नो वन कैन बी हैप्पी. ये सबको पता है. अगर इफ इट्स पॉसिबल कि किसी का हैप्पी होना पॉसिबल है तो यू नो या तो उसको कोई प्रॉब्लम है ना. हमेशा कोई हैप्पी नहीं रह सकता. थोड़ी बहुत हैप्पीनेस सबके उसमें है ना. लेकिन एक्चुअल हैप्पी हमेशा के लिए नो वन है ना. एवरीवन ट्राइज टू मेक परमानेंट प्लान फॉर हैप्पीनेस. ठीक है, परमानेंट प्लान के चक्कर में हर कोई, एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक परमानेंट प्लान, एवरीबॉडी. तो अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक प्रभु का. ही इज व्हाट्स हिज नेम, वेणुगोपाल प्रभु. I don't know his initiated name. Venugopal Acharya is his name, and Vraj Bihari Prabhu. He is such an amazing orator. वो एक कहानी बता रहे थे. वो ऐसे ही बोल रहे थे कि we are all wanting to have permanent, है ना. हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग बीच पे जाते हैं, हमारे बच्चे ना वो सैंड कासल बनाते रहते हैं. ठीक है, और हम लोग वो ऐसे बता रहे थे, वो कहते हैं वो लोग वो किले सैंड कासल बना रहे हैं समुद्र के किनारे, और हम लोग वहां पर नारियल पानी पी रहे हैं. कहते हैं ये क्या यार बच्चे है ना. और बच्चे बहुत लगे हुए हैं, मतलब वो पूरा घुस गए उसमें, पूरा उनका कॉन्सेंट्रेटर उसी में घुसे पड़े हैं उसमें. बनाए जा रहे हैं. फिर एक वेव आती है, वो पूरा टूट जाता है. और यहाँ पर ये नारियल पानी पीते रहते हैं. वो बच्चा रोने लग जाता है, अरे मम्मा इतनी मुश्किल से बनाया, टूट गया. बोले कोई नहीं बेटा, ये चलो घर चलो, कोई बात नहीं, ये नकली है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है ना, ऐसे बोलते हैं. तो कह रहे थे कि अगर हमारी लाइफ देखी जाए तो जो डेमी गॉड्स हैं, जैसे ब्रह्मा है ना, और ये वरुण और इंद्र वगैरह है, ये जो हम लोगों को देखते हैं तो हमें वैसे ही देखते हैं. वो जैसे वो छोटे छोटे बच्चे कैसल बना रहे हैं, बहुत घुसे पड़े हैं उसमें, और वहाँ वो नारियल पानी पी रहे हैं. कहते हैं यार ये क्या है यार, इतनी छोटा सा टाइम, थोड़ी सी देर के लिए हम लोग इस बीच में हैं, उसमें हम सैंड कैसल बनाने में पूरे में घुसे पड़े. तो दे थिंक ऑफ अस एग्जैक्टली द सेम. हमें लगता है कि छोटे छोटे बच्चे बेवकूफ हैं ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. वेस्ट तो क्या मतलब, हमने पता है कि ये टेम्पररी है, ये जो बना रहे हैं वो टेम्पररी है. इसी तरह भगवान भी देखते हैं हमें कि हम इतना घर बना रहे हैं ना, 3 bedroom हाउस, 4 bedroom हाउस, 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, 4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सब बना रहे हैं. देयर इज नथिंग, देयर इज नो हैप्पीनेस इन इट, और बहुत टेम्पररी है. तो इसका एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया. वो लोग ना वो जो एक ऑटो एक रिक्शा जैसा होता है जिसमें ना 6-7 लोग बैठ जाते हैं ना, वो ऑटो रिक्शा होता है ना, बड़ा वाला टेम्पो कहते हैं जिसको. तो उसमें ना वो लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे. तो एक छोटा सा बच्चा था, थोड़ी सी बारिश आ रही थी, तो थोड़े से वो शटर होते हैं ना उसमें टेम्पो में भी साइड में, तो वो शटर वो बच्चे को खोलना था. तो उसके पापा ने बोला हाँ बेटा ये थोड़ा सा टूट गया है, नहीं खुलेगा. तो उसने बोला नहीं पापा मेरे को खोलना है. तो पूरा लगा रहा उसने, पहले खोला, फिर उसने एक धागा बांधा, फिर वो थोड़ा सा धागा, थोड़ी देर में वो धागा टूट गया. फिर वापस उसने दूसरा धागा लिया, दूसरी तरफ से बांधा, फिर थोड़ी देर में टूट गया. फिर जब वो फाइनली उसने अच्छे से बांध दिया, सब कुछ ठीक था, वो बाहर देखना चाहता था. ही वांटेड टू एंजॉय द व्यू. ठीक है, तो जब जैसे ही उसने सारा कुछ सेटल हुआ, मालूम पड़ा उनका स्टॉप आ गया. तो पापा ने बोला चलो बेटा उतरो. एंड देन बच्चा रोने लग गया. तो बोले बेटा स्टॉप हो गया, अब थोड़े कि अब तुम्हें क्योंकि तुम्हें बाहर देखना है, इसका मतलब थोड़े कि हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे जाके उतरेंगे. तो दे हैड टू गेट ऑफ. तो व्रज बिहारी प्रभु बोलते हैं कि वी ऑल डू दिस इन लाइफ, है ना. हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रियली अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, हम लोग उस जो शटर है ना उसको धागा बांधने में जुटे पड़े पूरी तरीके से. वो धागा क्या है, हमारी जो बड़ी हमारी जो बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करना, कि मेरे पास पड़ोसी से ज्यादा अच्छा टीवी हो, पड़ोसी से ज्यादा अच्छा फर्नीचर हो, पड़ोसी से ज्यादा अच्छा मेरा लॉन हो, पड़ोसी से ज्यादा अच्छा मेरा बैकयार्ड हो, पड़ोसी से ज्यादा अच्छा मेरी कार हो, है ना, पड़ोसी से ज्यादा अच्छी मेरी बीवी हो. ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, वी ऑल आर इन दिस, एंगेज्ड इन दिस, एंड अल्टीमेटली नोबडी गेट्स हैप्पीनेस हियर. नोबडी कैन गेट हैप्पीनेस हियर. क्यों? बिकॉज दिस प्लेस इज डिजाइन्ड लाइक दिस. इस प्लेस को ऐसा बनाया गया है कि we actually need to want to get out of this place. इसका डिजाइन ही ऐसा है. और ये कौन बोल रहा है? जिस बंदे ने इस
ब्रह्मांड को बनाया है। श्री कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता में बोल रहे हैं दुखालय अशाश्वतम, इस जगह को, इस पृथ्वी को दुखालय, जहां पर दुख होता है, दुख का आलय, आलय मतलब होम, होम ऑफ दुख, इस दुखालय अशाश्वतम एंड टेम्पररी, इट्स अ टेम्पररी एंड फुल ऑफ मिजरी। अब जब आई क्या से, जब हम लोग जैसे आईपैड लेते हैं, कुछ लेते हैं, उसके साथ साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसमें बता होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ना, उस इंस्ट्रूमेंट की। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, इसका मैनुअल है वो श्रीमद् भगवद गीता है। उसमें जो, और जिसने बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है, उसने खुद ने लिखा है कि दिस ऑब्जेक्ट इज डिजाइंड टू क्रिएट मिजरी। और वो इसलिए ताकि वी हैव ए टेंडेंसी, वी हैव इंक्लिनेशन टू गेट आउट, थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो हमें, और उसी के लिए ये जगत बनाया हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो अगर हम प्रिजन हाउस, जैसे प्रिजन हाउस है, प्रिजन हाउस अभी यहाँ पर तो खैर प्रिजन हाउस को दे वांट टू मेक इट रियली लैविश और ये सब है ना, बट प्रिजन हाउस इज देयर so that people can reform. It's not a prison house for anything else. Prison house मतलब हम उनको बांध के रखेंगे और उनको बोलेंगे कि if you want to be free, if you want to be, the freedom, cost of freedom is कि you reform yourself. The day you reformed, we will release you, or the day your punishment is over, we will release you. Similarly, जो material world है, this is designed to give us discomfort, है ना, ये discomfort है, ये जरूरी है इस जन्म में, अगर नहीं होगा तो पीपल विल वांट टू स्टे देयर, है ना। कई बार हमने देखा है इंडिया में भी कई लोग हैं, दे कोविड के समय पे दे वर डूइंग, लिटरली डूइंग क्राइम्स। क्यों? बिकॉज वो उनको सड़क पे नहीं रहना था, दे वांटेड टू गेट इनटू जेल, कम से कम जेल में खाने को तो 2 रोटी तो मिलेगी, है ना। तो ये जो जेल है वो इसलिए सख्त बनाई जाती है ताकि पीपल वुड वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि everyone is trying to make a permanent plan. जैसे वो छोटे बच्चे बीच पे बैठ के अपना वो घर बना रहे हैं, उनको लग रहा है that's a permanent plan, but it's not. हमें दिख रहा है कि it's not, लेकिन उन्हें नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से भगवान को दिख रहा है कि जब हम अपना घर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो भगवान को लग रहा है it's not a permanent plan, है ना। So everybody is baffled by the law of material nature, ठीक है। Therefore materialistic world is called darkest region of God's creation. Yet the unhappy materialist can get out of it simply by desiring to get out, ठीक है। क्या? Yet, ये बहुत important है, yet the unhappy materialist can get out, ठीक है, can get out of it by simply desiring to get out. But simply desiring to get out, अगर दिमाग में आ जाए कि मुझे इससे बाहर निकलना है, then we will start finding out कैसे निकलना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग है get into भक्ति, chanting शुरू करो and things like that. But unfortunately they are so foolish that they do not want to escape. कई लोग होते हैं ना कि उनको बोलो ना कि जैसे अभी एक प्रभु बता रहे थे यहीं पर अपने मेलबर्न में ही, there was this guy यहाँ पर वो कहीं अपने कस्टमर से मिलने गए थे, उनके घर के पास में पुलिस की रेड पड़ी and they found कि he was doing drugs, you know, he was making drugs in the house kind of stuff. So उसको पकड़ा and then they found out कि पहले भी 15 साल की जेल हुई थी उसे, और वापस उसको 25 साल की जेल हो गई वापस, है ना। वो 15 साल की जेल से वापस आया, 2 साल के अंदर वापस जेल में, ठीक है। क्यों? Because they're foolish, they don't want to escape. Therefore they're compared to camel who relishes thorny twigs because he likes the taste of twigs mixed with blood. So जब ये कैमल खाता है, वो कंटीली झाड़ियाँ खाता है, तो उसकी जीभ में छेद हो जाते हैं हल्के हल्के से, और उससे उसका ब्लड निकलता है ना। और ब्लड निकलता है, उस ब्लड उसको लगता है कि जो थॉर्नी बुशेस हैं ये बहुत टेस्टी हैं, बल्कि वो, जबकि वो टेस्ट जो होता है वो थॉर्नी बुशेस में कोई टेस्ट नहीं है, उसके ब्लड में टेस्ट है। देयर इज मोर साइंटिफिक रीजंस फॉर दैट एज वेल, क्योंकि ही नीड्स, देयर इज सर्टेन केमिकल्स जो उसके ब्लड में रिलीज सिक्रेट होते हैं जिसके कारण ही कैन डाइजेस्ट दैट फूड। बट व्हाट ही रेलिशेस इज ही रेलिशेस हिज ओन ब्लड। तो उसको पता नहीं है कि ये उसका खुद का ब्लड है। इसी तरीके से जो लोग एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली सो मच इंग्रोस्ड इन एंजॉयिंग कि कुछ भी करके एंजॉयमेंट करना है। दैट्स व्हाई पीपल गो टू, first people go and drink, then people go and take drugs, then people go and do other stuff, and they keep increasing the level because they want to enjoy. And जैसे वो enjoyment उनका थोड़ा सा भी कम होता है, उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है ना। And that's why I think there was this Bollywood star, उसका भी बेटा ना, he got into drugs. क्यों? Because you know because enjoyment कम हो रहा था, so to increase enjoyment people take drugs,
and if you increase more enjoyment, they take more drugs, and things like that. Similarly, the materialist, to the materialist, his own blood is sweet as honey. उसको पता ही नहीं कि वो खुद का है. अब जो people who are taking drugs, they don't, जब वो ले रहे होते हैं, they don't understand कि this is so dangerous for them. It's like drinking their own blood, but they're okay with it. ना who यार अपने हाथ में, who will poke, you know, injections, needles again and again just to enjoy, you know, nobody, but they do it, and that's why it's called karmis. है ना, materialists are called karmis. Out of hundreds and thousands of karmi, only few feel tired of material engagement. So पहले तो हमें देखना है कि are we really tired or not? If we are not really tired, that means we are not looking at it properly. हम लोगों को हर किसी को we should be tired of this place, in the sense कि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि there is actually no happiness here is not permanent, ठीक है, and we want to get out of this labyrinth. We have to get out of this, है ना. कैसे? ये ऐसा labyrinth है ये कि इसमें हम लोग इतनी बुरी तरीके से फंस गए और गुम हो गए. But the problem is the only person who can get out of that labyrinth is the person जिसको बाहर निकलने की इच्छा है. जिसको इच्छा ही नहीं है वो वहीं पे एंजॉय कर रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है एंजॉय करने की. एंजॉय रियली कोई कर नहीं पाता है. सच इंटेलिजेंट पर्सन्स आर कॉल्ड ज्ञानीज, ठीक है. जिन लोगों को पता है कि मेरे को यहाँ से निकलना है उनको बोलते हैं ज्ञानीज. और जो वेदांत सूत्र इज डायरेक्टेड, जो वेदांत सूत्र है वो ज्ञानियों के लिए बना है. ज्ञानियों को ये ज्ञान देने के लिए कि भाई अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो ये जगह नहीं है उसके लिए, ठीक है. लेकिन शीला वैष्णदेव बीइंग इनकार्नेशन सुपीरियर could foresee the misuse of वेदांत सूत्र. अब क्या है, कई लोग उनको पता है कि अनस्क्रूपुलस मैन आएंगे, बहुत ही वो होते हैं ना, कपटी लोग होते हैं, कपटी अनस्क्रूपुलस मैन आएंगे. वो लोग क्या करेंगे, वेदांत सूत्र को डिस्टॉर्ट करके बताएंगे, है ना. वेदांत सूत्र को भी काफी लोगों ने डिस्टॉर्ट करके बताया है. इसीलिए उन्होंने क्या करा, तभी उनको पता था इसका मिसयूज होने वाला है, तो उन्होंने उस वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिख दी जिसको बोला भगवत पुराण, ठीक है. So it is an original commentary on Brahma Sutras, you know, Vedanta Sutra को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं. And Srila Vyasdev also instructed Bhagavatam to his own son. उनके बेटे को भी बताया. उनका जो बेटा था Srila Sukdev Goswami, he was a ज्ञानी, है ना, he was a Vedanta Sutra का ज्ञाता था वो. But once he heard the Srimad Bhagavatam, then he became भक्त, है ना, वो डिवोटी बना उसके बाद. उससे पहले वो ज्ञानी थे, ठीक है ना. Because he was already at the stage of transcendence, ठीक है, and then he became a bhakta after the Srimad Bhagavatam, है ना. क्योंकि उनको किसने बताया था, Srila Sukadeva Goswami realized personally and then explained it. By the mercy of Sukadev, the Bhagavad Vedanta Sutra is available for all of us. क्योंकि इन सुखदेव गोस्वामी ने फिर जाके उनको बताया, क्या बोलते हैं, अपने परीक्षित महाराज को, और वहां से ही वही स्टोरी सूत गोस्वामी सुनाने जाएंगे अभी, है ना. Okay, who wants to read from here? प्रभु एक क्वेश्चन था. हाँ जी प्लीज. अगर ये सुखदेव गोस्वामी इम्पर्सनलिस्ट थे तो ये उनके राधा रानी के इतने क्लोज एसोसिएट कैसे थे फिर ये? नहीं, एक्चुअली दिस इज लीला एज वेल. तो ये बताने के लिए था कि ही केम एज ए ज्ञानी फर्स्ट एंड देन ही बिकम भक्ता. वो भी हम लोगों को समझाने के लिए है कि देयर इज जो ज्ञानी है वो भक्त से नीचे है, ठीक है. If you become more matured, you become bhakta. सिर्फ ये बताने के लिए he came as a transcendentalist. He did not come as a bhakt. Because previous जन्म में he was a parrot. राधा रानी के parrot थे सुखदेव गोस्वामी, है ना. तो but he came as a लीला and he was telling, message इससे ये पता चलता है कि जो transcendentalist होते हैं, जो अपने आप को supreme समझते हैं, उनको ये समझाने के लिए कि भाई ये वो supreme नहीं है. Once you become bhakta, then it's a supreme. Then it's supremacy. ओके. हाँ स्वर्ण जी. प्रभु जी, आपने ये बोला था इसमें समझाते हुए कि there has to be a need to develop a desire to get out of here, and उसके लिए टायर्ड होना जरूरी है. तो जब हम टायर्ड कहते हैं तो ये नेगेटिव इमोशंस के साथ लिंक्ड होता है, जैसे कि सैडनेस वगैरह. तो वो बहुत नेचुरल है कि जो बंदा बहुत टायर्ड और सैड होगा वो डिटैचमेंट मोड में चला जाएगा. तो ऐसे करते हुए फिर हम साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि जो सारे वर्ल्डली रिलेशंस हैं या जो गृहस्थ जो है वो सब भी आपको अच्छे से करना है. तो ये दोनों तो थोड़ा ऑक्सीमोरॉन हो गया. Oxymoron है ये. Actually our whole philosophy is oxymoron, you know. Tiredness, frustration is necessary for us to get eternal happiness, है ना. तो
इसका बहुत अच्छा सा शिला प्रभुपाद बताते हैं कि when we say we need to be materially frustrated doesn't mean we are unhappy or we are sad. Frustrated means we need to understand कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं देगा, ये हमें वेरी टेम्पररी हैप्पीनेस देगा, बस ये समझना. एंड इफ यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस सेइंग दैट यू नो व्हाट, कई लोगों को लगता है ना आई कैन बी इटर्नली हैप्पी, ऑल आई नीड इज मनी, है ना. सो तो वो लोग बिकॉज दे कीप अर्निंग मनी 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 ऑल देयर लाइफ, देयर एक पॉइंट आता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन इन मोड ऑफ नेगेटिव होता है, नेगेटिव इमोशन इन द सेंस कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज they only want to get out because it's a negative state of mind. हाँ, जहाँ पर उनको क्या है, that's how people, some people they do self harm because they are frustrated, है ना. तो वो वाली frustration की बात नहीं हो रही इसमें. This frustration is a little different. और उसको मैं लिंक करके बताता हूँ कि अपनी फैमिली से और इससे. So when we गृहस्थ आश्रम में we need to take care of our family, we need to make sure that हमारे बच्चों को we are giving all the sanskars, we are actually looking after them, we are making their life very very smooth and very comfortable so that they can do bhakti, है ना. So जो frustration की यहाँ पर बात आ रही है, वो जब हम अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पे ला रहे हैं, so we are not teaching our kids कि भाई you need to I'm giving you comfortable life so you should change. हम लोग बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बेटा this life that I'm giving you, we need to understand that this is only here to make sure that we go back home, back to Godhead. कोई और रीजन नहीं है इसमें. तो उस पाथ के लिए, उस पर्टिकुलर नॉलेज बच्चों को देने के लिए we are creating a very safe environment for them to study, to understand, to get knowledge. और वो क्रिएट करने के लिए वी नीड टू हैव हार्मनी, बिकॉज बिना हार्मनी के यू कांट इम्पार्ट नॉलेज, है ना. नॉलेज आप बिना हार्मनी के नहीं दे पाते. नोबडी अंडरस्टैंड नॉलेज विदाउट हार्मनी. नाउ जो फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, आपने बोला फ्रस्ट्रेशन, द फ्रस्ट्रेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली अ फ्रस्ट्रेशन अबाउट नॉन परमानेंसी ऑफ आवर हैप्पीनेस. फ्रस्ट्रेशन इज अबाउट कि अंडरस्टैंडिंग देयर इज समथिंग बेटर देन दिस, है ना. तो कई बार क्या होता है, व्हेन वी डोंट नो that we don't know, there abhi main aapse puchun ki what is it that you don't know. So if I ask you what do you know, it's easy to say, but when I ask someone ki bhai aap mujhe batao what do you don't know, so jo 100 pie diagram banao, to pie diagram mein if you know what you know is only like 1% or 2%, what you don't know is probably 10%, and the rest is you don't know that you don't know, hai na. So so when you talk about when we talk about frustration, we are talking about understanding the non-permanent aspect of this fleeting happiness, बस और कुछ नहीं. And that should frustrate us, that actually should frustrate us. Like अगर हमें frustration नहीं होगा, we won't have impetus, है ना. जैसे for example exam देने में भी हम लोग when we go for exam, the only impetus that we have for exam is यार कुछ मिल जाए इससे, for example competitive exam I did. मैं अपने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए I gave what 4 attempts, no 5 attempts in Indian Armed Forces, और नहीं हुआ 5 अटेम्प्ट में, I could not get in. तो वो जो, लेकिन मेरा एक ही एम था, किसी तरीके से I want to get into Indian Air Force, then Indian Army, somehow I wanted to serve the country in that mood. लेकिन क्या हुआ, I kept doing this, that impetus जो मैं पढ़ाई कर रहा था, the things that I was doing, वो इसलिए था क्योंकि I wanted to get something out of it, ठीक है. और इसी तरीके से जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने में अगर हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, और वो जो चाहिए हमें, उसके लिए अगर हम डेस्परेट नहीं होंगे तो हमारे एफर्ट्स उतने नहीं होंगे. We won't be serious, and that seriousness can only come when we understand how important is the other life. कई लोग कहते हैं कि you have to relish this life as well, and we should. But if we relish this life ना, क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी कि then we won't have impetus to go to the next life. अभी there is this guy, I don't want to name him because it's recorded. He actually said that why are we worried about Swargalok and Narkalok? Why are we worried about what's gonna happen after this life? जो मरा है वो वापस आया ही नहीं है, और जो नहीं आया है, जो वापस नहीं आया है मर के, तो आपको कैसे पता मरने के बाद क्या होता है, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट दिस इज द ओनली लाइफ, जी लो,
live life king size, ठीक है, ऐसे बोल के, and they're misguiding people, because what they're saying is don't worry about what is at the end, just worry about right now. लेकिन वो भूल जाते हैं कि if you don't have impetus, ये जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, if I was not frustrated, everything was hunky dory ना, I don't think I would have, मैंने कुछ करा होता है इसके बारे में, I would not have, किसी हालत में ही नहीं. So what was I saying? मेरा train of thought चला गया. I was saying that yes, that frustration that I was talking about is not the frustration that I'm materialistic frustration, जिसमें ना we negative emotion नहीं है. It's actually a frustration saying that what I'm looking for is much better than this. Why do I want to, ये जो बीच के किनारे जो हम लोग घर बना रहे हैं, जो पता है एक वेव से टूट जाने वाला है, that should frustrate us. What we should do is we should look for something better on the other side. That's it. So इसका मतलब ये नहीं है कि we should stop making the, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना घर लेना बंद कर दें, या फिर we should stop looking after family. We should do it, but we should understand there is something better, and that should frustrate us. कि भाई ये जो चीज है ना, it's not gonna give me permanent happiness. Does it make sense, Swarnam? Yes. So that means हम लोग, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक कॉन्टिन्यूस एक पाथ पे रहेंगे, तो दैट मीन्स हमें हर बार बीच बीच में अपने को इंट्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट करता रहना चाहिए टू करेक्ट, टू कम बैक टू दी. बिल्कुल सही, ट्रैक पे आने के लिए. जैसे फ्लाइट में करते हैं ना, दे एक्चुअली एवरी टाइम दे डू, वो क्या बोलते हैं उसको, समथिंग कंट्रोल, कि वो हमेशा अपना ट्रेजेक्टरी सेट करते हैं बार बार, हमेशा. जैसे एवरी लाइक हाफ एन आवर और समथिंग, जो कंप्यूटर होता है ऑटोमेटिकली ट्रेजेक्टरी सेट करता है, क्योंकि हवाई जहाज एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, एंड एवरी टाइम अगर उसी डायरेक्शन में जाएगा तो इट विल मिस. सो एवरी हाफ एन आवर इट ऑटो करेक्ट्स इटसेल्फ. सो अगर हमारे पास नहीं होगा इम्पेटस, तो वी विल, कहते हैं एक डिग्री का डिफरेंस होने से, इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 1000 माइल्स, यू विल एंड अप इन डिफरेंट स्टेट्स, है ना. 1 डिग्री का भी डिफरेंस आ जाता है ना उसमें ट्रेजेक्टरी में, तो यू एंड अप इन डिफरेंट स्टेट रादर देन, और अगर ज्यादा डिस्टेंस चल रहे हो तो यू कैन एंड अप इन डिफरेंट कंट्री, और ज्यादा उससे भी ज्यादा डिस्टेंस चल रहे हो यू कैन एंड अप इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. सो इसीलिए थोड़ा सा भी डिविएशन नहीं होना चाहिए, और डिविएशन ना हो उसके लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इम्पेटस, है ना. बट इतना नॉलेज होना चाहिए, या इतना होना चाहिए कि पता हो कि फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज किस डायरेक्शन में करना है, तो उसके लिए थोड़ा तो ज्ञान चाहिए बंदे को. डेफिनेटली ज्ञान होना बहुत जरूरी है. ज्ञान जो होता है ना, कहते हैं ज्ञान जो है वो वैराग्य लाता है. सबसे पहले ज्ञान होता है. इसी पॉइंट पे आ रही थी कि जो ज्यादा ज्ञान होता है वो वैरागी की तरफ जाता है, फिर तो बड़ा मुश्किल है ये बैलेंस को मेंटेन करना. हाँ, तो ज्ञान जो होता है वैराग्य लाता है, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है, भक्ति में जो ज्ञान आएगा वो आपको जो वैराग देगा, दैट वैराग विल बी कंड्यूसिव टू दिस लाइफ टाइम एंड अनदर लाइफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, जो ज्ञान मार्ग कहता है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, दिस इज द एक्चुअल लाइन फ्रॉम ज्ञान. ज्ञान कहता है छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, एंड विच इज इन ए सेंस, इन वेरी हाई सेंस इट इज ट्रू. हाउएवर भक्ति क्या कहती है कि जहां पर भी यू, वेयर एवर यू आर, यू मेक दैट प्लेस एज हरिद्वार, है ना. हमारा घर बार ही हरिद्वार, दिस इज भक्ति. हमारा घर बार यही हरिद्वार. सो ये जो है व्हेन यू ये इसको युक्त वैराग्य कहते हैं. युक्त वैराग्य मींस यू आर यूटिलाइजिंग एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एवरीथिंग. जैसे अभी हम लोग ये जूम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जूम इज यूटिलाइज फॉर अदर स्टफ एज वेल, लेकिन हम लोग इसमें भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं. तो इससे युक्त वैराग्य. सो इसका मतलब है ये नहीं कि मैं जूम टेक्नोलॉजी से अटैच्ड हूँ, मैं जूम की टेक्नोलॉजी के उसी पोर्शन से अटैच्ड हूँ जो मुझे भक्ति में आगे ले जा रहा है, और जो मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं. दैट्स इट. सो दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य. सो ज्ञान डेफिनेटली, ज्ञान के बाद वैराग्य आता है, लेकिन व्हेन यू डू भक्ति, ज्ञान विल ऑटोमेटिकली कम. इट्स इज सब पार्ट ऑफ a thing, and when that gyan comes, then your vairagya is not like an ordinary vairagya कि सब कुछ छोड़ दिया. It's actually सब कुछ छोड़ना एक वैराग्य होता है. दूसरा होता है सबको गॉड कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, अब मैं जॉब पे जाता हूँ, उसको भी गॉड कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना है. जो पैसा घर पे आता है उसको भी, अगर मैं नए कपड़े ला रहा हूँ उसको भी भगवान को ऑफर करना है. लाइक एवरीथिंग कृष्णाइज, यू कृष्णाइज योर लाइफ. That is called even better than Vairagi is someone who is a bhakta, क्योंकि वो हर चीज को भगवान के लिए यूज कर रहा है ना, भक्ति के लिए. Okay, all right. What's the time now? Okay, we'll read one more verse and that's it. Okay, who wants to finish this? Ji Prabhu, I will do that.
Okay. Srimad Bhagavatam is the one unrivaled commentary on Vedanta Sutra. Sripad Sankaracharya intentionally did not touch it because he knew that the natural commentary would be difficult for him to surpass. He wrote his Sarirak Bhasya, and his so-called followers deprecated the Bhagavatam as some new presentation. One should not be misled by such propaganda directed against the Bhagavatam by the Mayavad school. From this introductory sloka, the beginning student should know that the Srimad Bhagavatam is the only transcendental literature meant for those who are Paramhamsas and completely freed from the material disease called malice. The Mayavadis are envious of the personality of Godhead, despite Sripad Sankaracharya admission that Narayana, the personality of Godhead, is above the material creation. The envious Mayavadi cannot have access to Bhagavatam, but those who are really anxious to get out of this material existence may take shelter of this Bhagavatam because it is uttered by the liberated Srila Sukadeva Goswami. It is the transcendental torchlight by which one can see perfectly the transcendental absolute truth realized as Brahman, Paramatma and Bhagavan. Thank you, bro. Thank you very much, Prabhu. Beautifully said. अब इसमें श्रीपद शंकराचार्य जो शंकराचार्य थे वो उन्होंने उनकी जो फिलॉसफी थी वो सेम फिलॉसफी नहीं है जो हम लोग भक्ति वाली फिलॉसफी कर रहे हैं. तो इसमें क्लियरली लिखा है कि शंकराचार्य इंटेंशनली डिड नॉट टच श्रीमद् भागवतम. उन्होंने कमेंट्री वेदांत सूत्र पे दी क्योंकि वेदांत सूत्र में वो बता सकते थे क्योंकि यू नो ही इज द मायावादी. ठीक है. सो वेदांत सूत्र पे उन्होंने करी लेकिन इसको नहीं टच करा उन्होंने श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की जो नेचुरल कमेंट्री है उसको सरपास करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि शिव शंकराचार्य बोल रहे थे कि भगवान का जो रूप है वो भगवान का रूप भगवान जो है हम कहते हैं तुम ही भगवान हो. ठीक है. तो सारे ब्रह्मवादी जैसे बातें करते थे. लेकिन क्या हुआ, अगर वो श्रीमद् भागवत में कमेंट्री लिखते हैं इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि हर एक वर्ष में हर एक जगह पर श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान इज ए पर्सन एंड यू आर नॉट भगवान. यू कैन नेवर बिकम भगवान. यू आर डिफरेंट टू भगवान. भगवान आप नहीं हो और आप कभी भगवान बन भी नहीं सकते हो क्योंकि भगवान भगवान है और आप हो, है ना. तो श्रीपद शंकराचार्य वो शिव भगवान के इंकारनेशन थे. उन्होंने आके कमेंट्री दी और उन्होंने फिर बाद में जब उन्होंने लिखा ना ये शारीरिक भाष्य, तो उनके फॉलोअर्स ने ना उसको कहा कि ये जो शारीरिक भाष्य है ये भागवतम का न्यू प्रेजेंटेशन है, विच इज एब्सोल्युटली बोकस, है ना. क्योंकि मायावाद जो है, मायावाद फिलोसफी क्या कहती है कि तुम ही भगवान हो. हम लोग अगर हमारे आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जो जैसे ही वो पर्दा हटेगा हम समझ जाएंगे कि हम खुद भगवान हैं. ठीक है. सो श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक से लेके एंड तक सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है. ठीक है. वो क्या लिखी है कि हाउ टू बिकम अ डिवोटी, और कैसे दास 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 अनुदास, यू नो हाउ कैन यू सर्व द लॉर्ड. नाउ यहाँ पर और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए लिखी गई है जो ऑलरेडी परमहंसास हैं, जिनको मटेरियल डिजीज या जो मैलिस है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो मैलिस है जिनके पास, उनके लिए लिखी गई है. तो हम लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं ना तो दिस इज अ मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, वरना दिस लिटरेचर इज नॉट फॉर अस. मेरे लिए तो डेफिनेटली नहीं है, बट बिकॉज शिला प्रभुपाद हैज रिटन purports in it and we are taking his because of his mercy we can read it now, but otherwise we don't qualify for it. I definitely don't qualify for it. And the Mayavadis are envious of personality of Godhead. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार भगवान तो कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, जब मेरे को पता चल जाएगा मैं भगवान बन जाऊंगा. लेकिन श्रीपद शंकराचार्य ने जब जाते जाते जो लास्ट उनका जो श्लोक जो उन्होंने दिया था वो था भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, है ना. उन्होंने बोला था मूढ़ मते मतलब यू आर फूलिश, ओ फूलिश पीपल, द ओनली थिंग यू शुड डू इज चैंट द नेम ऑफ गोविंदा, चैंट द नेम ऑफ भगवान श्री कृष्ण. ये उनका लास्ट मैसेज था. लेकिन फिर भी जो मायावादी है ना, वे शंकराचार्य को जो मानते हैं, they are not very they don't understand that last, you know, actual उनका जो लास्ट उनका जो था क्या बोलते हैं कमांड था, है ना. So the envious Mayavadi cannot have access to Bhagavatam
but those who are really anxious to get up may take shelter of Bhagavatam. मायावादी जो है ना, मायावादी भी पढ़ते हैं भागवतम, but they cannot understand it, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है भागवतम. They don't get any mercy from Bhagavatam because Bhagavatam clearly बताती है कि you are different from Lord and they cannot understand that. ठीक है, तो जो लोग बहुत तरीके से मटीरियली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं उनके लिए भागवतम बहुत काम किया है. ठीक है, और इसमें एक और चीज बताइए कि this last thing and then we'll stop here. It says one can perfectly transcend one can see perfectly the transcendental absolute truth realized as तीन चीजें बोला है, ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान, तीन चीजें बोला है. तो कैसे भगवान को रियलाइज करने के तीन तरीके हैं. पहला तरीका है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कि पहला तरीका है कि हम भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, उसको रियलाइज करें. दैट मींस वी अंडरस्टैंड ब्रह्मांड एंड वी कंसीडर ब्रह्मांड इज द हाईएस्ट. जैसे कई लोग कहते हैं ना, जो ट्रेन आ रही है तो दूर से ट्रेन को दिखी, ट्रेन की दो लाइट्स दिखी एंड यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू लाइट्स, उसको कहते हैं ब्रह्मांड. दूसरा होता है परमात्मा रियलाइजेशन. तो वो ट्रेन जब पास में आ जाती है तो आप देखते हो, अरे नहीं यार, ये दो लाइट्स नहीं थी, ये तो एक्चुअली कंपार्टमेंट्स हैं यार, इसमें तो कंपार्टमेंट्स हैं और इसके अंदर कुछ लोग हैं. तो वो होता है परमात्मा रियलाइजेशन. फिर when you go and sit inside the train and you see there is a driver who's driving the train, then that is भगवान रियलाइजेशन. तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रियलाइजेशन है वो भगवान रियलाइजेशन है, और सबसे ज्यादा लोएस्ट रियलाइजेशन है इन द सेंस ट्रांसेंडेंटलिस्ट में, वो है ब्रह्मन रियलाइजेशन. एक्चुअली ब्रह्मन रियलाइजेशन भी बहुत ऊंची रियलाइजेशन है, बट उसके ऊपर भी एक रियलाइजेशन है परमात्मा रियलाइजेशन, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर की जो रियलाइजेशन है वो है भगवान रियलाइजेशन. तब जाके लोगों को पता चलता है कि भगवान, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड भगवान श्री कृष्ण, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और वी आर ऑल हिज सर्वेंट्स. तो ये जो रियलाइजेशन होती है, दैट्स द हाईएस्ट रियलाइजेशन. और हम जो पढ़ रहे हैं, इट इज एक्चुअली द हाईएस्ट रियलाइजेशन. शुरू से पहली क्लास से भी, नॉट पहली क्लास, आई मीन प्रॉब्ली अराउंड 7th और 8th क्लास जो हमारी क्लास चल रही थी, तब से वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. सो व्हाट वी आर डीलिंग विद, वी आर नॉट डीलिंग विद we are not dealing with Brahman realization or Paramatma realization. We are directly dealing with Bhagwan realization. क्योंकि when you do Bhagwan realization, उसके अंदर परमात्मा रियलाइजेशन और ब्रह्मन रियलाइजेशन दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. जैसे 100 के नोट में 10 का नोट और 20 का नोट दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से भगवान रियलाइजेशन में परमात्मा रियलाइजेशन और ब्रह्मन रियलाइजेशन दोनों ही एग्जिस्ट करता है. ओके, वी विल स्टॉप हियर एंड आस्क. ओके, मित्तल प्रभु, क्वेश्चन. प्रभु जी, वो वर्स ओपन कीजिए ना वापस, वो उसमें लास्ट पैराग्राफ. हाँ, यहाँ पे आपने बताया ना कि ये मायावादी कैन नॉट हैव एक्सेस टू भागवतम. तो इसका मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि वो मायावादी भागवतम किसके लिए है? आपने कुछ बोला ना कि भागवतम सभी के लिए नहीं होता. भागवतम सिर्फ उनके लिए है. हाँ, भागवतम सिर्फ जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, परमहंसा, उन लोगों के लिए है. एक्चुअल भागवतम इज रिटन फॉर जो ऑलरेडी लिबरेटेड है लोग, है ना, उनके लिए भागवतम है. भागवतम क्या बहुत हाईएस्ट रियलाइजेशन है. तो वो जो लोग अभी उस मार्ग में चले हैं, छोटे छोटे लेवल पे, उन लोगों के लिए नहीं है श्रीमद् भागवतम. सिर्फ जो हाईली एलिवेटेड हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटली लिबरेटेड लोग जो होते हैं ना, एक्चुअली लिबरेटेड लोग, जिनको जो जन्म मरण के बंधनों से निकल चुके होते हैं, उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम. तो इसलिए, और क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो होते हैं, जिन लोगों को ब्रह्मन रियलाइजेशन भी होता है और या परमात्मा रियलाइजेशन, उन लोगों के लिए है ये. लेकिन हम लोगों को एक्सेस दिया गया है थ्रू मर्सी ऑफ गुरु एंड साधु. तो इन लोगों की मर्सी के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, वरना क्वालिफिकेशन भी नहीं है और दूसरा कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकता. जैसे मायावादी हैं, मायावादी कोई एक्सेस नहीं है उन लोगों को इस भागवतम का. इवन उनको आप भागवतम ये दे दोगे ना, तो अगर जब तक दे डोंट एक्सेप्ट द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, तब तक दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट. They will not understand it, and it is very weird. It's कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि scientific age है ना इसमें. If you can't prove it, then it doesn't exist. But there are so many things we can't prove. Time and space we can't prove. You know, अभी थोड़े दिन पहले मैं somebody was telling me कि I don't think God exists. मुझे ऐसे ही बोल रहा था कोई. तो मैंने उसको बोला, he's a quantum physicist. तो मुझे बोल रहा था कि time doesn't exist. तो मैंने कहा कि why? Because बोलता है कि I'm a physicist, so I don't believe that. तो मैंने कहा यार, you don't
how can you say something when you don't understand it? मैंने कहा you don't even know the जो टाइम है, पहले तुम लोग टाइम को लीनियर मानते थे, देन थोड़े टाइम बाद तुम्हारी थ्योरी चेंज हो गई, देन यू सेड ना टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम इज एक्चुअली टू डायमेंशनल, लाइक इट्स नॉट वन डायमेंशनल, इट्स टू डायमेंशनल. एंड देन उसके बाद यू स्टार्टेड थिंकिंग सेइंग कि नहीं, टाइम इज लाइक ए प्लेन, लाइक एक पेपर होता है ना, पेपर, टाइम इज लाइक ए पेपर, टाइम ऐसा है, एक प्लेन है. अब उस पेपर में अगर ये टाइम, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, तो अगर मैं इस पेपर को फोल्ड कर दूंगा तो ए और बी एक साथ हो जाएंगे. दैट मींस टाइम, यू कैन स्किप टाइम, अभी से जाके यू कैन गो इनटू फ्यूचर, है ना. दैट्स व्हाई टाइम ट्रेवल की मूवीज वगैरह आई. मैंने कहा यू डोंट इवन अंडरस्टैंड टाइम का जो फैब्रिक है, इट्स नॉट, इट्स प्लेन इज और स्फेरिकल, ये भी नहीं पता है तुम्हें. and you are telling me that you want to know God who created the time. If you don't understand his energy, how can you understand him? You can't even understand his energy. There is no point. Until you have faith, until you get mercy, you will never be able to understand. आपको जब तक आपके पास टेलीस्कोप नहीं होगा, you will never be able to look at the moon. moon का जो वो है, क्या बोलते हैं, surface है, you cannot see the craters and stuff without a telescope. वो टेलीस्कोप क्या है? वो टेलीस्कोप है गुरु की मर्सी. और उसको नहीं समझ में आया. मैंने उसको बोला कि when you go to black hole ना, black hole में क्या time does it impacts differently. black hole के पास में ब्लैक, द पर्सन हु इज, हम यहाँ पर खड़े हैं तो वो हमें टाइम लगेगा, माइक्रो सेकंड्स में वो गायब हो गया. लेकिन जो बंदा वहां है उसके लिए एक एक सेकंड इटर्निटी के बराबर है, क्योंकि द टाइम का जो फैब्रिक है, इट वर्क्स डिफरेंटली इन ब्लैक होल, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है. तो मैं उससे यही बोल रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू डोंट हैव दैट मर्सी, यू डोंट क्वालिफाई बिकॉज यू आर सो एडमेंट कि भगवान नहीं है, तो यू विल फाइंड रीजंस कि भगवान नहीं है ना. अगर, और ये बात सच है, सपोज इफ यू टाइप इन गूगल कि टेल मी हाउ कैन आई चीट इन माई एग्जाम, यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस ऑफ हाउ यू कैन चीट. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट, हाउ कैन आई वर्क हार्ड एंड पास माई एग्जाम, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ कैन यू वर्क हार्ड एग्जाम. जब गूगल जैसा चीज, वो बहुत ही आदमी जरा बनाई हुई है, व्हेन यू पुट, जो आप मांगोगे वो आपको मिलता है. तो पर्सन हु वांट्स टू बिलीव इन गॉड, भगवान उसको उतनी नॉलेज देंगे. कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, 15:15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृति सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्व, हाँ, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च. कहते हैं कि मेरे से ही फॉरगेटफुलनेस और रिमेम्बरेंस मेरे से ही आती है. अगर आपको भगवान को भूलना है तो भी यू नीड माई अप्रूवल. अगर मैं नहीं अप्रूव करूंगा, यू कांट फॉरगेट मी. बट इफ यू वांट टू रिमेम्बर मी, यू आस्क मी एंड इवन ओनली आई कैन अप्रूव. हम लोग यहाँ पर सारी क्लासेस दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली द मर्सी विल कम टू यू ओनली इफ यू हैव अ डिजायर टू हैव दैट मर्सी, है ना. और ये हम लोग इसलिए पढ़ पा रहे हैं बिकॉज श्रील प्रभुपाद मर्सी. एंड लिटरली देयर इज नो क्वालिफिकेशन, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, उस पर हम लोग बात भी कर रहे हैं. इट्स वेरी हाई लेवल एजुकेशन, बहुत ही हाई लेवल की है एजुकेशन, है ना. बट श्रील प्रभुपाद ने कितना सिंपल तरीके से दिया इसको. इट्स नॉट ए एक्सेसिबल नॉलेज, बट उन्होंने हम लोगों के लिए ब्रेक डाउन करके दिया है, एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल. एंड इसलिए मैंने सोचा कि ट्यूसडे को हम लोग तो खुद ही कर रहे थे ना, मैं और, तो मैंने सोचा आप लोगों को, सब लोगों को बुलाता हूँ, क्योंकि आई थिंक व्हेन यू गाइज आर देयर, इट गिव्स मी more inspiration कि I should read and study before I come, है ना. So it's really, आप लोगों की वजह से this first canto में पढ़ रहा हूँ दोबारा, so I'm really grateful आप लोगों का, है ना, very grateful. Okay, I think we should stop here. Thank you very much, and I'll see you guys on Friday. फ्राइडे को जगन्नाथ राम प्रभु आ रहे हैं, तो प्लीज लेट एवरी फ्रेंड, फैमिली, एवरीबडी नो. इंडिया में हो, यहाँ पर भी हो, दूसरे स्टेट में हो, डजंट मैटर, जस्ट लेट एवरीवन नो, लेट एवरीवन कम एंड टेक मर्सी. ओके. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा.